हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है खड़ूस मास्टर। दोस्तों, आज हमारा वीडियो बनाने का प्रमुख उद्देश्य है केवल और केवल किसी मासूम की जान बचाना। अगर आप भी चाहते हैं किसी मासूम की जान बचाने तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें ताकि समाज में इस कुप्रथा के प्रति क्या हो, जागरूकता पैदा हो। बहुत से लोग इस कुप्रथा के बारे में जानते नहीं है। राजस्थान में फैलने वाली ये सबसे गंभीर समस्या है जिसका नाम है आटा साटा कुप्रथा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मैं आपको बताता हूं आटा साटा कुप्रथा जो राजस्थान में एक गंभीर बीमारी के रूप में फैल गई है, जो क्या है कोरोना से भी घातक मालूम पड़ती है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है कि आटा साटा कुप्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें क्या करते हैं, लड़की के बदले लड़की लाई जाती है। अब लड़की के बदले लड़की कैसे प्रकार, जो माँ बाप अपने बेटे की शादी जो माँ बाप अपने बेटे की शादी करने में नाकामयाब होते हैं, और नाकामयाब होने की वजह ये होती है दोस्तों कि वो पुत्र जो उनका होता है बिल्कुल नाकारा होता है, बेकार होता है, घमंडी होता है, जो समाज में बैठने के योग्य बिल्कुल भी नहीं होता है। और शायद उसकी उम्र भी 70 80 या 90 तक चली जाती है, 80 तक चली जाती है, या 35 45 तक तो मैक्सिमम मानिए कि आप। तो यह क्या होता है कि अपने बेटे को सुधारने के लिए क्या करते हैं, माँ बाप अपने बेटी के बदले बहू लेकर आते हैं। कहने का तात्पर्य है अपनी बेटी को देकर दूसरों की बेटी अपनी बहू के रूप में लेके आते हैं। और उससे क्या होता है कि वो लड़की क्या होती है, एक तो पढ़ी लिखी सुशिक्षित होती है, और उसने क्या कि बहुत बड़े बड़े सपने देखे होते हैं। लेकिन समाज है अपना, समाज क्या करता है, अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए, अपने नाक को बचाने के लिए क्या करता है, मासूमों की बलि चढ़ाती है। और सबसे ज्यादा महिलाएं इनमें बलि का बकरा बनती हैं। तो महिलाओं का क्या, लड़की जो पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित है, मतलब मेडिकल तक पढ़ रही है, उस लड़की को ऐसे लड़के के पीछे डाल दिया जाता है जो बिल्कुल नाकारा है, समाज में बैठने योग्य नहीं है। तो ये आटा साटा कुप्रथा के तहत लड़की के बदले लड़की, मतलब एक ही लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होती दोस्तों, दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है। सामने वाला लड़का भी नाकारा है, इसीलिए तो आटा साटा का प्रथा का प्रचलन किया जा रहा है। इसलिए क्या होता है कि जो आटा साटा प्रथा है इसको रोकना बहुत बड़ी समस्या है। उसको रोकना, उसके प्रति कोई कानून बनना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस प्रथा के तहत जो लड़कियां हैं, अगर हम राजस्थान में कोई भी रिजल्ट निकाल के दिखा दो, जैसे कल कक्षा 10 है, कक्षा 12 है, या कोई भी कॉलेज का या कोई भी, उसमें लड़कियां अव्वल रहती है और लड़के रहते हैं पीछे। उसमें क्या है, इसका कारण क्या है कि लड़कियां मन लगाकर पढ़ाई करती, शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां आगे होती जा रही है। और ये इसी शिक्षा के कारण 10वीं 12वीं तक मैक्सिमम राजस्थान में लड़कियां पढ़ती हैं, और उसी के कारण क्या होता है कि वो सपने देखना शुरू कर देती हैं। और उसमें अंत में क्या होता है, उनको किसी 35 साल के बुढ़े के साथ या 45 साल के बुढ़े के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। उनके सपने चकनाचूर होते हैं। बहुत सी लड़कियां क्या होती है, या तो घर से भाग जाती है या इसको स्वीकार कर लेती है कि इस नारकीय जीवन से वो गुजरने लगती है। और एक बहुत सी लड़कियां, एक कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो सुसाइड कर लेती है। ऐसा है कि जब लड़कियां घर से जाती है तो उसका कारण मुख्य रूप से यही होता है कि आटा साटा कुप्रथा के चलते उनको क्या कर दिया जाएगा, किसी बूढ़े के पीछे। अब 70 वर्षीय बूढ़े के साथ अगर 18 वर्षीय लड़की की शादी कर दी जाए तो वो लड़की का जीवन तो ऑलरेडी नरक बन चुका है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और इस कुप्रथा पर अपनी प्रतिक्रिया दें। और क्या कि ज्यादा से ज्यादा फैलने से शायद प्रशासन में भी क्या हो जाए, हलचल हो जाए। अभी रिसेंट की बात करें तो 21 वर्षीय जो सुमन चौधरी है, उसी ने अपने सुसाइड नोट वो लिख के गई है। उसमें लिखा है कि हाँ, मतलब वो जो लड़की थे उसने बहुत सारे सपने देख रखे थे, लेकिन एक आटा साटा कुप्रथा के चलते उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई। माँ बाप होते हैं जीवन को सुधारने के लिए, ना कि बिगाड़ने के लिए। कलयुग के माँ बाप ऐसे हो गए हैं। आजकल माँ बाप क्या करते हैं, बेटों की जिंदगी सुधारने के लिए बेटियों की जिंदगी उजाड़ देते हैं। एक बार आप अपनी बेटी को मौका तो देखिए देखिए, बेटों से ज्यादा आपकी कदर बेटियां करती है। लेकिन क्या करते हैं, अपने नाक बचाने के लिए, अपने समाज में पगड़ी ऊपर रख के चलने के लिए वो क्या करते हैं, अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बेटी की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद ना करें। अगर आपका बेटा नाकारा है, बेकार है, घमंडी है, तो बाल सुधार गृह बहुत है राजस्थान में, भारत में बहुत हैं। अगर बाल सुधार गृह में नहीं सुधरा तो साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, या उसको किसी मनोविशेषज्ञ को दिखाइए,
तभी आपकी उस समस्या का निवारण होगा। किसी लड़की, कोई लड़की नहीं सुधार सकती। अगर आप माँ बाप उसको पैदा करके नहीं सुधार पा रहे हैं तो कोई लड़की नहीं सुधार सकती। तो आप क्या करते हैं कि राजस्थान में एक कहावत है कि जो लड़का बिगड़ चुका है, बिगड़ गया तो उसको क्या करें, मतलब उसकी शादी करवा दे तो क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, आज तक कोई सुधरा नहीं है। अगर शादी करवाने से सुधरते तो क्या बड़े बड़े मेडिकल्स में ये जो मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ ये क्यों है, ये शादी कर करके बैठ जाते। तो आपको क्या करना है कि दोस्तों बिल्कुल भी इस कुप्रथा का विरोध करना है। अगर जिस लड़की के साथ भी ये हो रहा है तो पास के ही पुलिस थाने में जा सकती है, क्योंकि यही कारण है कि बहुत सी लड़कियों का अब 45 साल का और 18 साल का क्या कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या है कि जिस लड़की, जो माँ बाप अपने पुत्रों को, अपने बेटे को सुधारने में नाकामयाब है, वो कृपया करके क्या करे, अपने बेटों को या तो बेदखल करें या किसी मेंटल हॉस्पिटल में उनका दाखिला करवाएं, ना कि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करें। तो आप, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि इस कुप्रथा को जल्द से जल्द रोका जाए। यहाँ हमारे पास में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी है कि हमारे जो, मेरी एक दोस्त थी 18 साल की, जिसकी शादी 35 वर्षीय बूढ़े के साथ कर दी गई। उसका क्या है, लड़की को पता भी नहीं था शादी का मीनिंग, और उसका मतलब +2 भी उसने कंप्लीट नहीं की थी, और उसका क्या कर दिया गया, शादी 35 वर्षीय बुढ़े के साथ। अब वो क्या कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से नष्ट कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है, उसको मारता है, पीटता है, उसके साथ मतलब नरकीय यातनाएं उसको देता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस ये जो आटा साटा की कुप्रथा है, इस पर रोक लगाने में और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया दीजिए, तो ताकि क्या कि ये जो आटा साटा की जो कुप्रथा हमारे राजस्थान में चल रही है वो जल्द से जल्द बंद करे, और क्या है कि इस पर कोई ना कोई कानून बन सके। अभी जो ये कांड हुआ था जिसमें सुमन चौधरी ने, 21 वर्षीय सुमन चौधरी ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने का कारण उनके माँ बाप ने अपनी शर्म छुपाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या कहा, उस पर आरोप लगाया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मानसिक स्थिति आप लोगों की ठीक नहीं है, क्योंकि आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया है, उसको 70 वर्षीय बूढ़े के साथ पीछे कर दिया है। तो अपने आप को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप अपने बेटियों का बलिदान ना करें, अपने बेटों को सुधारें, उनको आगे बढ़ने, उनको आगे बढ़ाएं, उनको संस्कार दीजिए। अगर आप संस्कार देने में नाकामयाब है तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद ना करें। तो ठीक, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि ये जो गंभीर समस्या राजस्थान में पैर फैलाती जा रही है, जो कोरोना से भी महा भयानक होती जा रही है, उसके प्रति एक्शन लिया जाए। आप जो युवा वर्ग है उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया दे, क्योंकि हम शिक्षित लोग ही इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं। बहुत से लड़के हैं कि हाँ, हमने, हमारे तो बहन है, उसके बदले में हमें बहू मिल जाएगी। अरे बहन के बदले नहीं, कभी भाई बन के रहो। क्योंकि पहले क्या करते थे, बहन बहन की शादी करने, बहन की इज्जत बचाने के लिए भाई लड़ जाया करते थे। लेकिन आजकल तो वस्तु बनाया हुआ है, उसको देकर वाइफ लेके आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर महामारियां फैल रही है, इस प्रकार का जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, तो हमारे समाज की इन्हीं कुरीतियों के कारण सब हो रहा है। तो आप जल्द से जल्दी इसके ऊपर प्रतिक्रिया लीजिए, अपनी बहनों की रक्षा करें, सब उनका सम्मान करें, उनकी इच्छाओं को ना दबाएं। एक बार उनको मौका तो दे के देखिए, बेटों से अच्छी साबित होंगी। लेकिन आटा साटा प्रक्रिया के तहत अपने बेटियों का बलिदान बिल्कुल ना करें। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सके। थैंक यू।